कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ही जगह पर हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे? मतलब वही ऑफिस, घर, ट्रैफिक, एक ही लूप रोज रोज। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम किसी टूरिस्ट स्पॉट की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम बात करेंगे एक एहसास की, एक आवाज की, जो शायद आपको बुला रही है। हाँ, बिल्कुल यही वाली फीलिंग। अंदर एक आवाज है जो कुछ कहना चाहती है, पर बाहर का शोर इतना ज्यादा है कि हम सुन ही नहीं पाते। वो जो डेडलाइंस की चीखें हैं, ट्रैफिक का हॉर्न है और सोशल मीडिया की नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस, इन सब के बीच वो असली में कहीं खोसा गया है ना। हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां ये सारा शोर बंद हो जाए और सिर्फ सिर्फ वो अंदर की आवाज सुनाई दे। और पता है, यही पेलिंग का सच है। ये कोई चेकलिस्ट वाली जगह नहीं है कि गए, 4 फोटो खींची और वापस आ गए। नहीं, ये एक पुकार है, एक सरगोशी जो हजारों किलोमीटर्स दूर से, कंचनजंगा के बर्फीले पहाड़ों से आती है और सीधा सीधा आपके दिल में महसूस होती है। एक ऐसी पुकार जो कहती है, बहुत भाग लिए, अब जरा रुको और सुनो। तो चलिए, आज हम और आप मिलकर हिमालय से आई इस पुकार का जवाब देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि वेस्ट सिक्किम के इस छोटे से शहर में आखिर ऐसा क्या जादू है कि लोग यहाँ खुद को ढूंढने आते हैं। तैयार हो जाइए, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ वर्चुअल टूर, ये एक सफर है, अंदर का सफर। इस लाइन को जरा महसूस करो, इमेजिन करो, आप सुबह सुबह अपने होटल की बालकनी में खड़े हैं, हाथ में गर्म चाय का कप है और सामने सामने है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा। सूरज की पहली किरण जब उस बर्फ पर पड़ती है ना, तो वो पहाड़ सोने का बन जाता है, सचमुच प्योर गोल्ड। उस एक पल के लिए दुनिया की सारी परेशानियां, सारी टेंशन, सब सब कुछ बहुत छोटा लगने लगता है। और आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये विशाल पहाड़ सदियों से आपको देख रहा है। ये नज़ारा आपको हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन कंचनजंगा का ये जादू तो सिर्फ शुरुआत है। पेलिंग की असली आत्मा, इसकी रूह, तो इसकी 400 साल पुरानी कहानी में बसी है। जी हाँ, ये सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं है, ये एक खोए हुए साम्राज्य की दास्तां है। एक कहानी राजाओं की, लामाओं की, युद्ध की और खामोशी की। सोचिए, 1641 में 3 पहुंचे हुए लामा एक डिवाइन मिशन पर एक अनजान जगह पर मिलते हैं। वो उस जगह को नाम देते हैं युक्सुम, द मीटिंग पॉइंट। और वहां वो एक ऐसे इंसान को राजा चुनते हैं जो सिक्किम की किस्मत लिखने वाला था, पुनसोग नामग्याल, अ धर्म किंग। फिर कैपिटल शिफ्ट होती है रैपडेन से। करीब करीब 150 साल तक ये शहर सिक्किम का दिल था, शान, शौकत, सेलिब्रेशन, सब कुछ था। और फिर 1814 में एक हमला सब कुछ बदल देता है। वो फलता फूलता शहर खंडहर बन जाता है। आज भी जब आप वहां जाते हैं तो हवा में वो खामोशी महसूस होती है। रापदिन से कि ये टूटे हुए पत्थर सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये फीलिंग्स हैं। ये आपको उस दौर की जीत और हार की कहानियां सुनाते हैं, अगर आप सुनना चाहें तो। लेकिन पेलिंग की कहानी सिर्फ इन खंडरों पर खत्म नहीं होती। जहां राजाओं की आवाज खामोश हुई, वहां से प्रार्थनाओं की गूंज शुरू होती है, एक बिल्कुल अलग दुनिया। तो अब हम हिस्ट्री से निकलकर स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हैं। ये पेलिंग का वो हिस्सा है जहां आप बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ हर मॉनेस्ट्री, हर स्टैच्यू खुद से जुड़ने का एक पोर्टल है। इसका नाम देखिए, द परफेक्ट सबलाइम लोटस। कितना पावरफुल है ना। ये सिक्किम के सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज में से एक है। ये वो जगह थी जहां सिर्फ प्योर तिब्बतन लीनिएज के मंक्स ही रह सकते थे। और सोचिए, सिक्किम के राजा की ताजपोशी भी यहीं के हेड लामा करते थे। मतलब ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल सेंटर नहीं था, ये पॉलिटिकल पावर का भी सेंटर था। जब आप अंदर जाते हैं तो वो 300 साल पुरानी पेंटिंग्स, वो मूर्तियां और वो साइलेंस आपको एक अलग ही डायमेंशन में ले जाती हैं। अब एक सीक्रेट बताता हूँ। पेमयांगते से ठीक ऑपोजिट पहाड़ी पर एक और खजाना छुपा है, संगाचोलिंग मॉनेस्ट्री। यहाँ तक कोई रोड नहीं जाती, आपको घने जंगल के बीच से लगभग 45 मिनट का ट्रैक करके जाना पड़ता है। और यही तो इसकी ब्यूटी है। वो ट्रैक, वो चिड़ियों की आवाज़, वो पेड़ों से छनकर आती हुई धूप, वो सब इस मॉनेस्ट्री के एक्सपीरियंस का हिस्सा है। जब आप थककर ऊपर पहुंचते हैं और जो शांति महसूस होती है, वो अनमैचेबल है। इट फील्स अर्न्ड। इस नंबर को बस देखिए, 7200 फीट। इतनी ऊंचाई पर पेलिंग आपको जमीन पर नहीं, आसमान के करीब चलने का मौका देता है। तैयार है इसके लिए? ये है इंडिया का पहला ग्लास बॉटम्ड स्काई वॉक,
जी हाँ, मतलब आपके पैरों के नीचे शीशा और शीशे के नीचे हजारों फीट गहरी खाई। जब आप इस पर चलना शुरू करते हैं, दिल जोरों से धड़कता है और सामने होती है 137 फीट ऊंची चंद्रेज़िक की विशाल मूर्ति, जो शांति और करुणा का प्रतीक है। तो एक तरफ डर, दूसरी तरफ पीस और चारों तरफ हिमालय का 360 डिग्री व्यू। यहाँ आकर आपको सच में लगता है कि इस यूनिवर्स के सामने हम कितने छोटे हैं। और यकीन मानिए, ये एहसास डराता नहीं है, ये आपको हम्बल बनाता है। मॉनेस्ट्रीज देख लिए, हिस्ट्री समझ ली, स्काई वॉक पर भी चल लिए, लेकिन पेलिंग का सबसे बड़ा जादूगर तो कोई और ही है, वो जिसने इन पहाड़ों को बनाया है, नेचर इटसेल्फ। अब तैयार हो जाइए पेलिंग के उस रूप को देखने के लिए जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने तराशा है। तो अब हम पेलिंग के नेचुरल वंडर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये वो जगह हैं जहां आपके मुंह से सिर्फ वाव वाव और वाव ही निकलेगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वाइल्ड साइड ऑफ पेलिंग। ये कोई नॉर्मल झरना नहीं है। सोचिए, ग्लेशियर से पिघलता हुआ बर्फीला पानी हजारों फीट ऊपर से 2 धाराओं में नीचे गिर रहा है। इसकी आवाज कोई शोर नहीं है, ये एक म्यूजिक है, एक सिम्फनी। आप वहां घंटों बैठकर बस उस पानी के गिरने की आवाज सुन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हिमालय खुद कोई पुराना पावरफुल गीत गा रहा हो, द सॉन्ग ऑफ द माउंटेन्स। अब जरा एडवेंचर की बात करते हैं। 2 पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई और उसे जोड़ने वाला एक झूलता हुआ पुल। ये है सिंगशोर ब्रिज, 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। जब आप इसके बीच में खड़े होते हैं और हवा चलती है तो ये हल्का सा हिलता है। नीचे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, पर जो हिम्मत कर लेता है उससे जो व्यू मिलता है, ओ इट्स ब्रेथ टेकिंग। ये इंजीनियरिंग का कमाल तो है ही, पर उससे ज्यादा ये नेचर के साथ डांस करने जैसा एक्सपीरियंस है। ये सुनने में शायद मजाक लगे, बट इट्स ट्रू। पेलिंग के पास ही डेंटम वैली है, और जब आप उसे एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट से देखते हैं तो उस घाटी का शेप बिल्कुल इंडिया के मैप जैसा दिखता है। ये कुदरत का एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस है, एक ऐसा नजारा जो आपको हैरान कर देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि नेचर से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। किसी भी जगह को पूरी तरह एक्सपीरियंस करने के लिए उसे टेस्ट करना और स्मेल करना भी जरूरी है। पेलिंग की हवा में कार्डमम की मीठी सी खुशबू तैरती रहती है। यहाँ आपको रोडोडेंड्रॉन के फूलों से बनी लोकल वाइन मिलती है, जिसका टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। रिम्बी ऑरेंज गार्डन के फ्रेश जैम्स, और सर्दियों में टोंगबा नाम का गरम गरम मिलेट ड्रिंक, जिसे बैम्बू के कंटेनर में सर्व किया जाता है। ये सिर्फ खाना पीना नहीं है, ये पेलिंग का कल्चर है, वहाँ की वार्मथ है। ओके, आई नो, इतना सब देखने और सुनने के बाद अब आपका मन पेलिंग जाने के लिए बेचैन हो रहा होगा, राइट? तो चलो अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं, आपका ये ड्रीम ट्रिप प्लान करने में थोड़ी मदद करते हैं। देखिए, पेलिंग पहुंचना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सबसे पास का एयरपोर्ट है बागडोगरा और रेलवे स्टेशन है एनजेपी सिलीगुड़ी में। दोनों ही जगह से करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं, पर ये 6 घंटे बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ये सफ़र खुद एक डेस्टिनेशन है। आप तीस्ता नदी के साथ साथ चलते हैं, घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं, और हर मोड़ पर लैंडस्केप बदलता है। तो विंडो सीट लेना, प्लेलिस्ट तैयार रखना एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी। अब सवाल ये है कि जाएं कब? ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा पेलिंग देखना है। अगर आपको कंचनजंगा का क्रिस्टल क्लियर व्यू चाहिए तो मार्च से जून या सितंबर से नवंबर बेस्ट है। अगर आपको बर्फ देखनी है, आग के पास बैठ के हॉट चॉकलेट पीनी है, तो दिसंबर से फरवरी में जाइए। और अगर आप मेरी तरह हैं जिन्हें बादल, धुंध और हरियाली से प्यार है, तो मॉनसून में जाइए। उस वक्त पेलिंग एक मैजिकल ग्रीन पैराडाइज बन जाता है। एवरी सीजन हैज इट्स ओन स्टोरी। तो ये थी पेलिंग की कहानी, एक कहानी जो 400 साल पुराने खंडहरों से शुरू होती है और बर्फीले पहाड़ों की चोटियों तक जाती है। हमने इतिहास देखा, स्पिरिचुअलिटी महसूस की, नेचर के अजूबे देखे, बट ये मेरी कहानी थी। अब आपकी कहानी का वक्त है। ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमने बात की उन रूइंस की जो आज भी कहानियां सुनाते हैं। हमने बात की उन पहाड़ों की जो आपको देखते हैं। लाइफ इज शॉर्ट। वो लूप जिसमें आप फंसे हो, उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। वो अंदर की आवाज जिसे शहर का शोर दबा रहा है, उसे सुनने का वक्त आ गया है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वो पहाड़ बदला नहीं है, वो सदियों से वहीं खड़ा है। वो आज भी वहीं है, एंड इट्स वेटिंग फॉर यू टू कॉल आउट योर नेम। जरा ध्यान से सुनिए। मे बी, जस्ट मे बी, यू कैन हियर इट टू।